हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने पिछली वीडियो में आईटीआर को जो है कैसे चेक करना है बैलेंस शीट से, वो हमने देखा था कि बैलेंस शीट में जो सेल्स की फिगर होती है उसको आईटीआर में कहाँ देखना है। आज हम देखेंगे जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट जो सेल्स की फिगर होती है उसको जीएसटी की जो हमारी रिटर्न होती है उसको वहाँ से कैसे देखना है। देखिए, जीएसटी में दो होती है रिटर्न्स, एक जीएसटीआर 3B जिसे कहते हैं और एक होती है जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 3B जो होती है वो मंथली जाती है कुछ टैक्स पेयर जिनकी सेल जो है एक लिमिट है उससे ज़्यादा होती है तो, और अगर उस लिमिट से कम है तो फिर क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटीआर 3B जाती है। देखिए, जीएसटीआर 3B में सेल्स की वैल्यू मेंशन होती है, जैसे कि यहाँ इन केस अगर वो जैसे 5 करोड़ की है, वैसे लिमिट 5 करोड़ की जो लिमिट होती है उससे ऊपर अगर सेल होती है तो उस केस में मंथली जाती है जीएसटीआर 3B। ओके, तो ये देखिए, ये सेल्स की फिगर जो है आपको अगर देखना है, आप क्या करिए, उस बोरोवर का जीएसटीआर 3B पूरे मंथ का जो है 12 के 12 मंथ का ले लीजिए, सॉफ्ट कॉपी में चाहे तो हार्ड कॉपी में। देखिए, 3 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, सिर्फ 1 2 और ये 3 पेज में से जो पहला पेज होता है यहीं पर सेल्स की फिगर मेंशन होती है। देख रहे हैं, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पर ये जो फिगर होती है ये टैक्सेबल वैल्यू होती है। आप जो है इसको पूरी 12 महीने की जो उसकी सेल्स जो उसकी जीएसटीआर 3B है उससे जोड़ दीजिए, यही फिगर उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए। देखिए, टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लीजिए वो 100 रुपीज़ का गुड्स बेचता है और फिर उसके ऊपर 18 रुपये का जीएसटी लगाता है, तो वैसे तो जो पूरी की पूरी बिल की वैल्यू होगी 118 रुपये, यानी कि वो कस्टमर से 118 रुपये लेगा। पर यहाँ जो वैल्यू होती है इस वाले कॉलम में वो 100 रुपीज़ होगी, और 18 रुपीज़ जो है, जैसे अगर मान लीजिए 18 रुपीज़ में से 9 रुपीज़ उसका CGST है और 9 रुपीज़ SGST है, तो वो 9 रुपीज़ यहाँ दिखाएगा और 9 रुपीज़ यहाँ दिखाएगा। तो इसी बेसिस पे जो है आप ये चेक कर लेना। देखिए, जो बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू होती है ना सेल्स की, वो ग्रॉस वाली ग्रॉस नहीं होती, वो क्या होती है, वो टैक्सेबल वैल्यू। तो यानी 100 रुपीज़ की जो वैल्यू होगी ना, 118 नहीं होगी प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस में जो सेल्स की वैल्यू होती है वो 100 रुपीज़ की होती है, ना कि 118। तो आपको भी ये जो वैल्यू दिख रही है ये यहाँ से चेक करना है, उसकी 12 महीने की ऐड कर दीजिए तो ये मैच होनी चाहिए उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसके नीचे जो होती है वो उसकी आईटीसी होता है कि कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने लिया है। ये उसकी होती है इन्फॉर्मेशन कि ड्यूरिंग दिस मंथ जो है इसने इतने इतने रुपए का आईटीसी लिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और फिर उसके बाद तीसरे वाले पन्ने में होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो सेल्स दिख रही थी, सेल्स के ऊपर जो ये बना है टैक्स बना है, उसमें से फिर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस होने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको उसने कैसे कैसे पे किया है, ये उसकी डिटेल होती है। ये यहाँ पर कि जैसे इनपुट, ये जो आईजीएसटी था, इंटीग्रेटेड टैक्स, इसको इसने आईटीसी के थ्रू इतना इतना रुपये एडजस्ट कराया है, और एक्चुअली में इसने कितने का टैक्स पे किया है कैश में, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये वाली फिगर, ये यानी एक्चुअली में कितना टैक्स पे किया है उसने अपने कैश से। ये वाली इनपुट टैक्स की फिगर्स होती है, ये कितना इनपुट टैक्स जो है एक्चुअली में यूज़ किया है। तो यहाँ से आपको चेक करना है कि जो है क्या सेल्स की फिगर सही है कि नहीं। देखिए, जीएसटीआर 3B जो है वो मंथली या फिर क्वार्टरली होती है, और जीएसटीआर 9 जो होती है वो एनुअली होती है, मतलब वो एक साल में एक बारी फाइल होती है। और तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, ये पूरे साल की होती है, इसमें पूरे ईयरली मेंशन होता है। देखिए, ये जीएसटीआर 3B में जैसे ये भी देख लेना कि ये जीएसटी नंबर और नेम जो आ रहा है ये उसी बोरोवर का है कि नहीं। और साथ के साथ जो फाइनल वाली होती है, मतलब कि जो एक्चुअली में उसने फाइल करी है जीएसटीआर 3B, उसमें यह फाइनल लिखा होना चाहिए। ऐसे दिख रहा है ये वाटर मार्क, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब अभी फाइल नहीं करी गई है, तो ये ध्यान से देख लेना, ये फाइनल लिखा होना चाहिए इसमें। सेम उसमें जीएसटीआर 9 में भी ऐसे फाइनल लिखा होना चाहिए। इसके ऊपर जो है ये जैसे जीएसटी नंबर और नेम वगैरह मेंशन होता है, इसमें भी जीएसटीआर 9 में भी। इसमें आप अगर देखोगे तो देखिए, इसमें भी सेम वही चीज़ होती है, जैसे कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, फिर ये जीएसटी की अमाउंट कितनी है। तो इसमें सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड, सप्लाई मेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, ये सब मेंशन होता है। अब इसमें थोड़ा सा नीचे आके जो है ये वाला जो टोटल टर्नओवर, इसमें जो वैल्यू मेंशन होती है ये आपकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक बार देख लेना, मैच कर लेना। यही फिगर जो है होनी चाहिए उसमें। नहीं है तो फिर अब वो उससे पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें ये वैल्यू आ रही है और आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो वैल्यू आ रही है, तो वो बताएगा रीज़न कि क्यों क्यों हुआ ऐसा। ओके, तो बस इसमें इतना ही देखना होता है, ज़्यादा इतना कुछ बड़ा काम नहीं है।
3B को आप जो है वो मंथली उससे ले लीजिए, एग्रीगेट जो है कर दीजिए। GST या 9 के केस में तो ईयरली होता है, तो फिर ये तो आसानी से पता लग जाएगा। ये आपको चेक करना होता है, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। याद रखिए कि ये जो वैल्यू होती है वो 100 रुपीज़ वाली होती है, ना कि 118 वाली। और ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस में भी 118 नहीं होनी चाहिए, वो 100 ही होनी चाहिए, क्योंकि 18 रुपये जो होता है वो उसकी लाइबिलिटी होती है, वो उसको लाइबिलिटी साइड में दिखाता है बैलेंस शीट के अंदर, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ओके, तो होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।